हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपने इस ऑनलाइन क्लास में सोर्सेज ऑफ लॉ पर चर्चा करेंगे कि विधि का स्रोत क्या है। अब विधि का स्रोत का अर्थ जो है वो विभिन्न अर्थशास्त्रियों द्वारा पृथक पृथक रूप से लगाया गया। कोई एक इस विधि के स्रोत का कोई एक डेफिनेशन विधि शास्त्रियों द्वारा नहीं दिया गया। अलग अलग उन्होंने अपना इस विषय पर अपना आकलन प्रस्तुत किया है। लेकिन अगर सामान्य अर्थ में देखा जाए तो स्रोत का अर्थ है उद्भव या उत्पत्ति। अब जैसे कोई भी समस्या है उसका समाधान किस सामग्री द्वारा किया जा रहा है, ये उस सामग्री को ही हम उस समस्या के समाधान के लिए स्रोत मानेंगे। उसी तरह से जैसे भारत में विधि के स्रोतों के रूप में हमारे पास क्या था, प्राचीन भारतीय विधि व्यवस्था में जो स्रोत था हमारे पास वो था श्रुतियाँ और स्मृतियाँ। इसी तरह से इंग्लैंड में भी स्रोत का अर्थ क्या लगाया जाता है, परंपराएं, अभिसमय और रूढ़ियाँ। और रोमन और यूनान में विधि शास्त्री जो विधि के स्रोत का अर्थ लगाते थे वो प्राकृतिक रूप से व्यक्ति के शुद्ध अंतःकरण का मतलब इनर कॉन्शस या कोई रीजन द्वारा जो युक्त परक जो न्याय की धारणा होती थी उसको वो विधि का स्रोत मानते थे। अब वर्तमान में अगर देखा जाए तो विधि का स्रोत क्या है, वर्तमान में विधि का स्रोत राज्य के संप्रभु को आदेश के रूप में माना जाएगा, क्योंकि विधि का उद्भव राज्य से ही माना जा रहा है, वर्तमान में माना जाता है। तो विधि की जो अभी हम लोग विधि के स्रोत की जो बात कर रहे हैं तो इसका ओरिजिन या स्टार्टिंग पॉइंट्स क्या है, या कह सकते हैं कि लॉ अपने वैलिडिटी किससे माना। मैंने अभी बताया ना कि जैसे कोई समस्या है उसके समाधान के लिए किस सामग्री का उपयोग किए उसको हम सोर्सेज ऑफ लॉ कहते हैं। सोर्सेज ऑफ लॉ में हमने इसमें हम इसका देखेंगे कि इसका क्लासिफिकेशन, द सोर्सेज ऑफ लॉ कितने तरह के हैं और स्कूल्स जो हैं, जो अलग अलग विचारधारा हैं उसमें इसके ओरिजिन किसको माना गया। तो सबसे पहले देखें तो अगर देखा जाए तो स्कूल्स में अगर एनालिटिकल स्कूल मतलब ऑस्टिन को देखा जाए तो उन्होंने क्या कहा, जैसे मैंने अभी कहा कि संप्रभु को उन्होंने विधि का ओरिजिन माना है। इसी तरह से सैवनी है जो सैवनी ने भी विधि के स्रोत में को किसको माना, उन्होंने लोक चेतना को विधि का स्रोत माना। मतलब लोग जिसको फोकजिस्ट कहते हैं कि लोगों के जो अंतःकरण से जो बातें, इनर कॉन्शियस से जो चीज़ें आई वही उनके अनुसार वही स्रोत है। ऐसे ही अगर कहा जाए थियोलॉजियन के बारे में तो उन्होंने गॉड को माना कि विधि का स्रोत किसको माना, उन्होंने गॉड को माना। अब अगला जो है इस पे हम देखेंगे कि सामंड ने विधि के स्रोत को कितने प्रकार से उसको क्लासिफिकेशन उसका जो सामंड ने दिया उसको हम देखेंगे कि क्या क्लासिफिकेशन सोर्सेज ऑफ लॉ में कितने तरह के सोर्सेज ऑफ लॉ हैं। तो उन्होंने दो तरह के सोर्सेज बताए हैं, फॉर्मल और मटेरियल। फॉर्मल्स का मतलब ये है कि जो औपचारिक स्रोत है वो विधि जिससे लॉ अपनी फोर्स या वैलिडिटी प्राप्त करती है। जैसे कि विधि का जो स्रोत है ना उसको राज्य की इच्छा पर निर्भर करता है। विधि का जो स्रोत है वो राज्य की इच्छा पर रहता है और उसी से अपना वो वैलिडिटी या कहा जाए कि प्रभावकारी बल जो है उसी से प्राप्त करता है। जैसे मैंने इसमें आपको बताया कि कोई बिल किस तरह से पास, जो प्रोसेस है एक एक्ट को बनाने का वो फॉर्मल सोर्सेज ऑफ लॉ है। इसका दूसरा उन्होंने बताया कि मटेरियल सोर्सेज ऑफ लॉ। अब मटेरियल सोर्सेज के मटेरियल मीन्स की तात्विक स्रोत क्या है, जो विधि जो है अपनी जो सामग्री जो है अपनी सामग्री से जो विधि बनती है वो ग्रहण करती है उसको तात्विक स्रोत कहते हैं। इसमें क्या है कि विधि को लागू करने का इन जो मटेरियल सोर्सेज हैं उसमें विधि को लागू करने का फोर्स नहीं होता है, वो बल नहीं मिलता है इससे।
बल्कि ये क्या होता है, ये मटेरियल हैं। इससे जैसे मैंने अभी इसमें दिखाया लीगल एंड हिस्टोरिकल, तो ये जो मटेरियल है इससे विधि को निर्मित करने में ये मटेरियल जो है, ये सामग्री का उसमें सहायता करते हैं और ये तात्विक स्रोत हैं। उसको एक तरह से कहा जाए कि विधि को बनाने की एक सामग्री है। अब इसमें दो तरह के स्रोत हैं, एक हो गया लीगल। तो लीगल सोर्स कौन सा है, तो देखिए एक लेजिस्लेशन यानी कि इनेक्टेड लॉ अधिनियमित विधि, इसका स्रोत विधान है। दूसरा निर्णयज विधि, इसका स्रोत क्या है, न्यायालय के पूर्ण यानी कि प्रेसिडेंट। तीसरा है कस्टमरी लॉ, तो इसका स्रोत कहाँ से मिला हमको, ये कस्टम से मिला। और चौथा है कन्वेंशन लॉ, मतलब अविस्मयात्मक विधियाँ, इसका स्रोत क्या है, एग्रीमेंट है। तो ये हो गया मटेरियल सोर्स में लीगल। दूसरा हिस्टोरिकल सोर्स जिसको जो हमारा ऐतिहासिक स्रोत है, वो अन्य इसके अलावा जो अन्य सामग्री है उसको हिस्टोरिकल शब्द कहते हैं। जैसे वैदिक की जानकारी के लिए हमारे पास जो भी उपलब्ध सामग्री है, जैसे मान लीजिए कि विधिशास्त्रियों की विचारधारा है, उस अगर विधिशास्त्रियों की जो विचारधारा संबंधी हमारे पास कोई आर्टिकल्स, बुक्स हैं, या इसी तरह से कोई इंस्टीट्यूट या रेगुलेशन से रिलेटेड पुस्तकें हैं हमारे पास, विधि की रिपोर्ट्स हैं आदि जो है ना, ये सब चीज़ें, ये इनसे भी हम विधि को बनाने में इससे भी हम सहायता लेते हैं। लेकिन एक अगर देखा जाए तो इसको सामग्री कहना ठीक नहीं है, क्योंकि ये विधि का स्रोत नहीं कहा जाएगा इसको, क्योंकि ये तो विधि से ही विधि को पढ़ने के बाद ही या विधि को जानने के बाद ही ये सारे मटेरियल्स जो हैं लिए गए, इसलिए इसको कुछ विधिशास्त्री विधि का स्रोत नहीं मानते। अब हम अपने अगले उसमें आते हैं, जिसमें मैंने दो तरह के इसमें आपको दिखाया है कि प्रिंसिपल सोर्स और सेकेंडरी सोर्स। अगर इस तरह से इसको क्लासिफाई किया जाए कि सोर्सेज ऑफ लॉ को, कि प्रिंसिपल सोर्स क्या है और सेकेंडरी सोर्स क्या है लॉ के लिए, तो इसमें है प्रिंसिपल सोर्स जो है वो पहला जो लीगल में आपने भी देखा, इंस्टीट्यूट, कस्टमरी लॉ, जुडिशियल डिसीजन, पर्सनल लॉ भी इसमें हमारे प्राथमिक स्रोत में या प्रिंसिपल सोर्स में आएंगे। हमारे जो पर्सनल लॉ है जैसे हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ। इसी तरह से सेकेंडरी लॉ जो है वो है जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कॉन्सेंस। दूसरा सोर्सेज ऑफ इंग्लिश लॉ, मतलब जब ये सेकेंडरी लॉ की भी हेल्प से हम किसी भी समस्या का समाधान ढूंढते हैं। अगर देखा जाए कि रियलिस्टिक स्कूल वाले विधि के स्रोत किसको मानते हैं, तो वो विधि के स्रोत को हमेशा से नाम से जैसा लग रहा है ये यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाते हैं। और उन्होंने कहा है कि न्यायाधीशों का जो निर्णय है उसके आधार देने में जिन रूढ़ियों, विधिक तथा अविधिक सामग्री को विधिक स्वरूप प्रदत्त किया गया है वही विधि का स्रोत कहलाता है। इस प्रकार के आधारों को विधायकों के कार्य, न्यायिक विनिश्चय, विशेषज्ञों के राय, रूढ़ एवं नैतिकता के सिद्धांत में इन आधारों को समाहित किया जाता है। अब अगर ऑस्टिन को देखा जाए थोड़ा और डिटेल में, अगर हम ऑस्टिन को देखें तो ऑस्टिन ने क्या कहा था, ऑस्टिन ने विधि के स्रोत में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सामग्री की अपेक्षा इसको माना था, उन्होंने संप्रभु को ही मुख्य स्रोत माना था और कहा था कि जो निर्णयज विधि है, रूढ़ि है, पूर्व निर्णय और साम्या के जो सिद्धांत है उसको इन्होंने अधीनस्थ विधि कहा था, न कि सर्वोच्च विधि कहा था, न कि संप्रभु का समावेश कहा था। संप्रभु का को मुख्य स्रोत माना था। इस तरह से हम इसको जो हमारा ये सोर्सेज ऑफ लॉ है, अब इसमें हम एक एक करके एक सोर्सेज को देखेंगे, जैसे कस्टम, जुडिशियल प्रेसिडेंट और लेजिस्लेशन।